और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। तो जैसे बात की थी, कंपनी रिटेल में काम करती है, रिटेल में माल अपना बेचती है। उसमें फैशन ज्वेलरीज हैं, एक्सेसरीज़ हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बात करें तो मेकअप आइटम्स, बॉडी केयर आइटम, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बेचती है। और कंपनी टीवी चैनल्स के थ्रू अपना माल बेचती है। उसके कंपनी अपनी वेबसाइट्स भी हैं और कंपनी ने एप्लीकेशंस भी डेवलप की हुई हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसके थ्रू भी कंपनी माल बेचती है। और ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस है वो यूएस और यूके की मार्केट में। बात करें यूएस और यूके की, तो पूरे वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे कंपनी काम करती है। तो कंपनी को काफ़ी अच्छे मार्जिन वगैरह भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी स्टैब्लिश कर लिया है। बात करें कंपनी के रिटेल नेटवर्क की, तो ओमनी चैनल कंपनी का रिटेल नेटवर्क, यानी कि सारे टाइप के चैनल्स के थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। कंपनी के पास में 24 आवर्स लाइव शॉपिंग चैनल्स हैं। 3 कंपनी के पास में शॉपिंग चैनल्स हैं। उसमें शॉप एलसी यूएसए में है, शॉप टीजेसी यूके में है और शॉप एलसी सेम जर्मनी में भी है। तो तीनों ही कंट्री में कंपनी अलग अलग चैनल होल्ड करती है। उसके अलावा कंपनी ने तीनों ही कंट्री के लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी और प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं स्मार्टफोन्स के लिए, जिसको कंपनी अपना माल बेचती है। फिर बात करें तो कंपनी के टीवी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से कंपनी को 63% में आता है और जो वेब एप्लीकेशंस हैं वहाँ से कंपनी को 37% का आता है। तो दोनों जगह से कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो यूएसए से कंपनी को 68% में आता है, यूके से कंपनी को 27% में आता है और जर्मनी से अभी कंपनी को सिर्फ 5% का आता है। तो कंपनी ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो यूएसए से ही जनरेट करती है। फिर बात करें कंपनी के ब्रांड्स की, तो कंपनी के उसमें 31 इन हाउस ब्रांड्स हैं। जो कंपनी की टोटल सेल है उसमें 29% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि रेवेन्यू का 29% जो पैसा है वो कंपनी को उसके इन हाउस ब्रांड से मिलता है। इसमें फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, सभी टाइप के प्रोडक्ट्स के कंपनी ने अपने ब्रांड भी बना रखे हैं। तो बात करें एक तरीके से तो इंटीग्रेटेड कंपनी है, खुद का ही माल है जो कंपनी बेचती है, खुद ही बनाती है। जयपुर में कंपनी फैक्ट्री है इंडिया में और खुद ही कंपनी टीवी चैनल्स वगैरह के थ्रू उसको प्रमोट करके तो सारा अपना ही माल कंपनी बेचती है। जैसे अमेजन में क्या है कि वो दूसरे लोगों का माल बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी के अपने प्रोडक्ट भी हैं, खुद का चैनल है तो अपना माल बेचती है और थोड़ा दूसरों का माल बेचती है। तो कंपनी इंटीग्रेटेड कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के कस्टमर एंगेजमेंट की, तो टोटल यूके, यूएस, जर्मनी सारे मिला के कंपनी उसमें 140 मिलियन हाउस होल्ड को कंपनी कैटर करती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस कंपनी बना लिया है और कंपनी की जो कस्टमर रिटेंशन है वो 38% की है और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी जो ज्वेलरी आइटम्स बेचती है वहाँ से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है 73% का और 27% रेवेन्यू कंपनी को नॉन ज्वेलरी आइटम से आता है, जिसमें कंपनी फैशन एक्सेसरीज, मेकअप आइटम, बॉडी केयर के आइटम, इस तरह की कंपनी चीज़ें बेचती है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो कंपनी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होल्ड करती है जयपुर राजस्थान के अंदर और 70% जो कंपनी की फैशन ज्वेलरी है वो कंपनी यहीं पर बनाती है इंडिया में, जयपुर के अंदर। टोटल कैपेसिटी बात करें तो कंपनी हर साल 30 से 40 लाख पीसेज जो है वो ज्वेलरी के बनाती है। कंपनी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की भी। फिर बात करें कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की, तो अभी कंपनी ने 300 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसमें कंपनी ने लैंड परचेज की है यूएस के अंदर अपना इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बनाने के लिए और साथ साथ जो कंपनी की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कंपनी अपग्रेड करना चाह रही है। तो उसके लिए कंपनी ने 300 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे चैनल्स होल्ड करती है, बिजनेस होल्ड करती है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। और जो पैसा कंपनी ने लगाया इसमें कोई कंपनी लोन नहीं लिया है, सारा उसके बाद जो कैश अवेलेबल था, लिक्विड बैलेंसेस अवेलेबल थे, वहाँ से ही कंपनी ने कर दिया। तो कोई उसको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। फिर बात करें कंपनी फ्यूचर फोकस की, तो कंपनी का जो फोकस है मेनली वो है कि इंक्रीज़ करना, उसको हाउस होल्ड करने के लोगों में ज़्यादा रीच बढ़ानी है, अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी प्रेजेंस को कंपनी इंक्रीज़ करना चाह रही है। उसी लिए कंपनी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी 57% शेयर है, एफआईज के पास में कंपनी के 19% शेयर है, डीआईज ने सिर्फ 1% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में कंपनी के 23% शेयर है। बात करें एफआईडीएस की, तो टोटल 20% का इन्वेस्टमेंट एफआईडीएस ने भी किया हुआ है और एफआईज ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईज ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है क्योंकि यूएस के अंदर ज़्यादा बिजनेस है, तो मे भी उन लोगों को कंपनी वाले ज़्यादा पता होगा, कंपनी वाले जानते होंगे। इंडिया में इतना बिजनेस नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। तो सर देखें तो एफआईडीएस ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा है और बिजनेस प्रोफाइल देखें कंपनी का तो भी काफ़ी अच्छा है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यहाँ से आके यूएस में माल बेचते हैं, तो मार्जिन वगैरह कंपनी को अच्छे मिलते होंगे और कंपनी काफ़ी अच्छे हाउस होल्ड को भी ऑलरेडी कैटर कर रही है। तो अच्छा खासा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है।